नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज हम बात करेंगे टैरिफ वार की, जो अमेरिका से शुरू हुई है और इसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है। हमारे साथ हैं परवीन खंडेलवाल, जो सांसद हैं चांदनी चौक से, और ख़ास बात यह है कि वो व्यापारी नेता हैं। लंबे समय से वो जो कैट व्यापारियों की संस्था है उसके जनरल सेक्रेटरी भी हैं। व्यापार आयात निर्यात में उनका एक अनुभव है। खंडेलवाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो ये कि ये जो ट्रेड वार पूरे वर्ल्ड में छिड़ा है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब से अपनी दूसरी पारी शुरू की है, वो नए नए प्रकार के फैसले ले रहे हैं और उनका ये कहना है कि इससे अमेरिका समृद्ध होगा। किंतु जिस प्रकार के टैरिफ उन्होंने लगाए हैं, उसको लेकर के विभिन्न देशों में अलग अलग चिंता का वातावरण है। भारत की सरकार ने निश्चित रूप से उसका संज्ञान लिया है और बहुत जल्दी सरकार उसके इम्पैक्ट को समझेगी और समझ करके देश में व्यापार और उद्योग को उसी प्रकार से दशा देगी। लेकिन प्रथम दृष्टि में यदि इसको देखें तो जहां भारत पर लगा, वहां बाकी अन्य देशों पर भी जो टैरिफ भारत पर इम्पोज किया, उससे ज़्यादा टैरिफ अन्य देशों पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने लगाया, जिससे एक बात साफ जाहिर होती है कि भारत के व्यापार और उद्योग के लिए बड़ी संभावनाएं अमेरिका में दिखाई देती हैं, और न केवल गुड्स में बल्कि सर्विसेज में भी। आज भी हमारे देश के बहुत सारे प्रोफेशनल्स, वैज्ञानिक और अन्य लोग अमेरिका में विभिन्न पदों पर हैं और अपना काम कर रहे हैं। तो अगर हम पूरे टैरिफ के इस मामले को देखें तो उसमें भारत को एक एडवांटेजेस पोजीशन साफ तौर पर दिखाई देती है। ऐसा लगता तो नहीं, क्योंकि 36 और 37% का टैरिफ लगाया है और चर्चा ये है कि मोदी जी की और ट्रंप की जो इक्वेशन बड़ी अच्छी है, दोस्ती है, लेकिन चर्चा इस बात की भी है कि इस दोस्ती का कोई ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं। देखिए, दोस्ती की व्याख्या वो उसका एक अलग दूसरा तरीका हो सकता है, लेकिन ये बात भी सही है कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये टैरिफ लगाया तो हिंदुस्तान पर कम लगाया, चाइना पर, वियतनाम पर और देशों पर टैरिफ ज़्यादा लगाया है। तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ट्रंप के दिमाग में भी ये बात समझ में आती है कि भारत एक महाशक्ति है और भारत से व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना वो अमेरिका और भारत दोनों के हित में है। अमेरिका के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत ऑलरेडी भारत सरकार चला रही है और मुझे लगता है उसके अच्छे परिणाम आएंगे। और जहाँ तक टैरिफ का सवाल है, तो टैरिफ से कोई बहुत अंतर पड़ेगा ऐसा मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता। बीच में एक सवाल और, ये टैरिफ वार बेसिकली है क्या? एक जो आम दर्शक है वो क्या समझे ये क्या चीज़ है? देखिए, दो देश एक दूसरे से जब सामान खरीदते हैं तो हर देश अपने हिसाब से उनके ऊपर ड्यूटी लगाता है, सेस लगाता है, सरचार्ज लगाता है, जिसे आयात शुल्क बोल सकते हो। तो लगभग टैरिफ का मतलब यही है कि यदि आप किसी देश से कुछ इंपोर्ट करेंगे तो उस पर एक सर्टेन टैरिफ लगेगा और उसके बाद लैंडिंग कॉस्ट फिर टोटल उस प्रोडक्ट की उस कंट्री में बढ़ जाती है। तो अगर अमेरिका ने टैरिफ लगाया, तो अगर मान लीजिए मैं हिंदुस्तान से कोई सामान यदि मैं अमेरिका में भेजूंगा तो उस पर टैरिफ लगेगा। वो टैरिफ कैलकुलेट होगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट होगी, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन और जो एलाइड कॉस्ट है वो सब जोड़ करके लैंडिंग कॉस्ट आएगी। तो टैरिफ लगने के बाद या टैरिफ लगने के बिना प्रोडक्ट सस्ता होता है, महंगा होता है, ये जो बायर है वो तय करता है। आयात की दरें ज़्यादा हो जाती हैं और कोई भी माल मान लीजिए अमेरिका में जाएगा भारत से, तो वो महंगा पड़ने लगेगा और इसलिए वहाँ पर आयात हतोत्साहित होगा। इसका कुल मिलाकर सीधे शब्दों में ये मामला है। मोदी जी कह रहे हैं कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे भारत को विश्व की। इन हालातों में क्या लगता है? 11वें पायदान से 5वें पायदान पर नरेंद्र मोदी जी अर्थव्यवस्था को लेकर के आए हैं और जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों से अधिक समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की गरिमा को, भारत की आर्थिक ताकत को पूरे विश्व को परिचित कराया है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत तीसरी
अर्थव्यवस्था बनेगी और हम तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हैं। आज इंटरनेशनल रेटिंग्स की जितनी भी एजेंसीज़ हैं वो हर मामले में भारत की रेटिंग को सर्वश्रेष्ठ बता रही हैं। उससे भारत में इन्वेस्टमेंट का माहौल बन रहा है। आज पूरी दुनिया के इन्वेस्टर भारत आकर के इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, PLI स्कीम, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इस प्रकार की अनेक योजनाएं चलाई हैं जिससे हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, छोटा या बड़ा, वो मजबूत हो और यहाँ से मजबूती ग्रहण करके हम अपना सामान विश्व में अन्य देशों को भेजें। तो तीसरी अर्थव्यवस्था बनना हमारा तय है। परवीन जी, आपने कहा कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन जो सूचनाएं हमें मिली, जो समाचार आए कि विदेशी जो निवेशक हैं उन्होंने बड़ा पैसा शेयर बाजार से निकाला और इसी वजह से शेयर बाजार भी टूट गया। देखिए, शेयर बाजार के ऑपरेशन के डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट है और इकोनॉमी के डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। जो लोग शेयर बाजार और इकोनॉमी को साथ में जोड़ते हैं वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बुनियादी भूल करते हैं। शेयर बाजार के ऑपरेशन के नियम बिल्कुल अलग है। वो बहुत कम स्पेकुलेशन के आधार पर वहाँ पर होता है। इकोनॉमी में आप स्पेकुलेशन नहीं कर सकते। इकोनॉमी में आपको परफॉर्म करना पड़ता है, डेवलपमेंट करना पड़ता है, तब जाकर के आपकी GDP बढ़ती है। और हमारी GDP जो बढ़ी है मोदी जी के नेतृत्व में, वो डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस के कारण से बढ़ी है। आपने शुरू में एक बात कही कि चाइना पर जो टैरिफ लगा है 125% का और 90 दिन के लिए अभी टाल दिया ट्रंप ने, जो दूसरे देशों पर टैरिफ लगाया था, वो भारत के लिए अवसर है। तो आपदा में अवसर, ये भी मोदी जी का एक नारा है। किस प्रकार से आप देखते हैं इसको? देखिए, हम सब भारतीय हैं और आपदा को अवसर में कैसे बदलना ये हम सब लोगों को अच्छी तरीके से आता है। वर्तमान समय में जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने 125% का टैरिफ चाइना पर लगाया तो चाइना का बहुत बड़ा सामान अमेरिका में जाता था। अब वो 125 टैरिफ लगने के कारण से वो सामान महंगा होगा, तो निश्चित रूप से भारत के व्यापार और उद्योग के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम अच्छा कर सकते हैं और हमारा और अमेरिका का व्यापार मजबूत हो सकता है। कार्यक्रम का नाम है नमो इम्पैक्ट, इसलिए हम चाहेंगे कि आप कुछ ऐसे सुझाव दीजिए जिससे कि और बेहतर तरीके से भारत का निर्यात बढ़ सके, परफॉर्म कर सके और ये जो सुझाव आपके हैं केंद्र सरकार तक और मोदी जी तक पहुँचें। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने छोटे व्यापारियों का व्यापार बड़ा कैसे बने उसके लिए ज़मीनी स्तर पर कदम उठाए। फिर वो मुद्रा योजना हो, स्वनिधि योजना हो, विश्वकर्मा योजना हो, महिलाओं को उद्योग से जोड़ने के लिए लखपति दीदी योजना हो, डिजी सखी योजना हो, ऐसी योजनाओं की एक लंबी श्रृंखला है और उस योजनाओं का लाभ लोगों ने लिया है और लोगों का व्यापार पहले से अधिक बढ़ा है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत भी बहुत सारे कानून ख़त्म किए गए, बहुत सारे कानूनों में से जेल के प्रावधान ख़त्म किए गए। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सोच है और डिजिटल टेक्नोलॉजी ने जो नया आयाम दिया, अब AI और ML के ज़रिए हम अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि व्यापार और उद्योग को व्यापार करने के जो नए डिजिटल टूल हैं उनको, उनका एडॉप्शन और उनकी एक्सेप्टेंस और उनका यूसेज अगर ये करेंगे तो छोटा व्यापारी बड़ा व्यापार करेगा, ये तय है। नहीं, मैं तो फिलहाल जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से आपसे बात कर रहा हूँ कि ये जो आपदा में अवसर है इसको कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है। देखिए, PLI स्कीम है, बहुत सारे उसमें सरकार ने PLI स्कीम दी है। सरकार तैयार है, सरकार आप व्यापार करें, आपको बैंक लोन देने जा रहे हैं। तो ये लोगों को तय करना है कि अमेरिका में जो अवसर आ रहे हैं उसमें अपने व्यापार और उद्योग को किस पायदान पर खड़ा करना। सरकार के सारे अंग किसी भी उद्यमी के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ये चुनौती भी है और अवसर भी है व्यापार और उद्योग के लिए कि वो कितना आगे बढ़ सकते हैं, उनको बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। परवीन खंडेलवाल से हमने बात की, जो सांसद हैं, साथ में व्यापारी नेता हैं। उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं और उनका साफ साफ कहना है कि जो टैरिफ अब ट्रंप ने लगाए हैं और ख़ास तौर से चाइना पर, तो उसको एक अवसर की तरह भारत को देखना चाहिए और भारत की जो इकोनॉमी है वो तीसरे पायदान पर पहुंचने के करीब है। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में इतना ही। नमस्कार।